आप सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्मचर्य का पालन कौन व्यक्ति कर सकता है। चलिए सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कौन व्यक्ति कर सकता है और कौन व्यक्ति नहीं कर सकता है। योग के सबसे प्रमुख ऋषियों में से एक महर्षि पतंजलि, जो योग के बहुत ही बड़े विद्वान हुए, बहुत ही बड़े महर्षि हुए, उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया और योग दर्शन के अंदर अष्टांग योग का वर्णन करते हुए अष्टांग योग के पहले अंग के अंदर 5 पॉइंट्स बताए हैं और चौथा जो पॉइंट है उनमें से वो है ब्रह्मचर्य। मीन्स कि चौथे पॉइंट से पहले 3 पॉइंट और भी हैं जिनका पालन करने के बाद ही ब्रह्मचर्य का पालन करना बताया गया है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य को चौथे पॉइंट पर इसलिए रखा गया है क्योंकि जब आप 3 पॉइंट्स का पालन कर लेंगे तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन और अधिक दृढ़ता के साथ कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है उसके अंदर अहिंसा। मीन्स कि ऐसा व्यवहार करना सभी प्राणियों के साथ जिसके अंदर आप न्यायपूर्वक आचरण कर सकें। मन, वचन और कर्म से प्रत्येक प्राणी के साथ आपको न्यायपूर्वक आचरण करना है। मीन्स कि जैसा वो व्यक्ति है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। उसे कभी भी मन, वचन और कर्म से आपको हानि नहीं पहुंचानी है। लेकिन इस बात का याद रखना है आपको कि न्यायपूर्वक आचरण हो। मीन्स कि यदि एक राजा है तो वो अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक आचरण करे। जैसा जिस व्यक्ति ने कर्म किया है उसको उसके अनुसार फिर वो न्याय दे। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिस्थितियों में समय के अनुसार अलग अलग कर्तव्य हो जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य को अच्छी प्रकार से पालन करे और प्रत्येक प्राणी के साथ न्यायपूर्वक आचरण करे। यदि वो पशुओं के साथ व्यवहार कर रहा है तो अच्छा व्यवहार करे, उनकी रक्षा करे, अपने सगे संबंधियों के साथ अच्छी तरह से रहे, दूसरे अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छी प्रकार से रहे। मीन्स कि न्यायपूर्वक आचरण करना और मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाना। और तीसरा है अस्तेय। मीन्स कि मन, वचन और कर्म से किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करना या नहीं ले लेना। मीन्स कि मन से, मीन्स कि मन के अंदर नहीं सोचना कि मैं उस वस्तु को ले लूंगा या उठा लूंगा या चुरा लूंगा। ठीक है। वचन से मीन्स कि आपस में बातें करना, बोलकर ऐसा आचरण करना कि जब वह व्यक्ति नहीं देखेगा तब मैं उसकी वस्तु को ले लूंगा। और कर्म से मीन्स कि बिना उसकी अनुमति के उस वस्तु को ले लिया है। देखिए इनका लाभ क्या है कि अहिंसा का पालन करने से क्या होगा, सत्य का पालन करने से क्या होगा, अस्तेय का पालन करने से क्या होगा। महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधौ वैर त्याग। मीन्स कि जब हम अहिंसा का पालन करेंगे तो सभी प्राणियों के प्रति हमारा जो भी ईर्ष्या भाव है, वैर भाव है, वो मिट जाएगा और उन सभी प्राणियों का मेरे प्रति जितना भी वैर भाव त्याग है वो सभी मिट जाएगा। वो सभी मुझसे प्रेम का व्यवहार करेंगे और मैं भी उनसे प्रेम का व्यवहार करूंगा। तो मन के अंदर मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, मेरे विचार शुद्ध होंगे, मेरे संस्कार अच्छे बनेंगे। और सत्य का लाभ बताते हुए बोलते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफला सरत्वम। मीन्स कि जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है उसके हृदय से सदैव अच्छी वाणी ही निकलती है, सभी के परोपकार के लिए निकलती है, सभी की भलाई के लिए ही वाणी वो निकलती है। वो सदैव सत्य ही बोलता है और सत्य ही वह ग्रहण करता है। और अस्तेय का लाभ बताते हुए बोलते हैं कि अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। मीन्स कि जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है उसे सभी प्रकार के रत्न प्राप्त हो जाते हैं। रत्न मीन्स कि वह ऐसे गुणों से परिपूर्ण हो जाता है जो उसके चरित्र को, उसके गुण कर्म स्वभाव को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ बना देता है। वह एक सामान्य व्यक्ति से एक अलग व्यक्ति दिखाई देता है जिसके गुण कर्म स्वभाव बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इसे चौथे नंबर पर रखा है, ब्रह्मचर्य को अहिंसा, सत्य और अस्तेय के बाद। मीन्स कि जब वह इनका पालन कोई व्यक्ति कर लेता है तो ब्रह्मचर्य का पालन वह आसानी से कर पाएगा। तो महर्षि पतंजलि जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत ही बड़े महर्षि हुए, वह इन बातों को बोल रहे हैं, अपने योग दर्शन के अंदर इनका वर्णन कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि तीनों ही जो अंग हैं, गुण हैं, कितने सर्वश्रेष्ठ हैं जिनका पालन करने से हमारे गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ बनेंगे और हम आराम से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो आप सभी भी इन गुणों का पालन करना शुरू कर दीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन फिर आप आराम से कर पाएंगे।
और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कौन कौन सी समस्याएं आपको आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और आप अन्य किन विषयों के ऊपर वीडियो चाहते हैं, मैं उन सभी विषयों पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह सभी लोगों तक पहुंच पाए जो ब्रह्मचर्य के बारे में समझना चाहते हैं, जो अपने गुणों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इस समाज के अंदर एक अच्छी वीडियो का प्रचार प्रसार करना मीन्स कि एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद।